प्यारे बच्चों, बाजी समरीन की तरफ से खुशामदीद। आप सुन रहे हैं दिलचस्प कहानियाँ। आए आज की कहानी सुने और लुत्फ अंदोज हों। टेरी भी अच्छे चरवाहे की भेड़ों में से एक है। रूथ और फिलिप ने टेरी के लिए तोहफों को लपेटा और साथ ले गए। उनका बीमार दोस्त बहुत हैरान होगा। जंगल के रास्ते के बीच में वो टेरी की वालिदा से मिले। वो रो रही थी। रूथ ने उनको तसल्ली देने की कोशिश की और उन्हें यीशु के बारे में बताया, जो अच्छा चरवाहा है। वो उनको ढूंढ रहा है और उनकी मदद करेगा क्योंकि वो उनको प्यार करता है। हम आपके लिए भी कुछ लेकर आए हैं। हमारे पास यही कुछ है। आप टेरी के लिए इससे दूध खरीद सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। जाओ, टेरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रूथ, तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सारे पैसे दे दिए हैं? नहीं, अच्छे चरवाहे ने भी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी जब उसने सलीब पर अपनी जान दी ताकि हम मुश्किल में ना रहें। टेरी अपने तोहफों से खुश था, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा उदास था। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मर जाऊँ। फिलिप और रूथ ने अपने आप से ये पूछना शुरू कर दिया कि अगर खुदा ने उनको दुआओं का जवाब दिया था तो फिर उसने मोजज़ा क्यों नहीं किया। वो उदास होकर घर आ गए। मार्गरेट खाला ने बड़ी अच्छी तरह मेहमानों के कमरे की सफाई की हुई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है अगर हम टेरी और उसकी अम्मी को अपने साथ रहने दें? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। टेरी को एक एम्बुलेंस में घर लाया गया। उसे अपना कमरा पसंद था। उसका बिस्तर खिड़की के पास था। ये बहुत अच्छा है। फिर उसने दीवार पर लगी उस तस्वीर को देखा। यीशु अच्छा चरवाहा। उसने अपनी खोई हुई भेड़ का हाथ पकड़ा हुआ था। रूथ, मुझे एक तस्वीर चाहिए जिसमें चरवाहे ने अपनी भेड़ को अपने हाथों में उठाया हुआ है, जो उसे मिल गई है। पादरी रुबिंजर उसके लिए एक तस्वीर ले आए। तस्वीर में बहुत सी भेड़ें थीं। यीशु चल कर गया और भेड़ को अपने हाथों में उठा कर ले आया। ये इसको कहाँ लेकर जा रहा है? अपने घर। वो कहाँ है? वहाँ जहाँ यीशु रहता है, वहाँ जहाँ रोना नहीं है और दर्द भी नहीं है। दर्द नहीं है? क्या हर कोई वहाँ जाएगा? हर कोई जो अच्छे चरवाहे के साथ ताल्लुक रखेगा। मैं इसके साथ ताल्लुक रखना चाहता हूँ और उसके पास जाना चाहता हूँ। टेरी ने दुआ की और तस्वीर को मजबूती से अपने हाथों में पकड़े रखा और फिर वो सो गया। लेकिन आधी रात को घर के अंदर कदमों की आवाज से क्या मुराद है, मैं आपको अगली कहानी में इसका जवाब दूंगी। अच्छा बच्चों, अब बाजी समरीन को इजाजत दें। खुदा हाफिज। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें इस ईमेल पर राब्ता करें। दिलचस्प कहानी @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com।